गाइस, मेंटोर सुनील। अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, एडीएचडी हो, कोई स्पीच डिसऑर्डर है, साइको बिहेवियर डिसऑर्डर है, हियरिंग डिसऑर्डर है, ये चैनल, ये वीडियो में सब कुछ आपके लिए है। यूजुअली एक बात सुनने में आती है कि मैं 1 साल से थेरेपी ले रहा हूँ, मैं 2 साल से थेरेपी ले रहा हूँ, मैं 3 साल से थेरेपी ले रहा हूँ, मैं 4 साल से थेरेपी ले रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप तो करेक्ट थेरेपी ले रहे हैं, आप तो जोर लगा रहे हैं काफी ज्यादा, उसके बावजूद चीजें क्यों नहीं हो रही हैं? इसी पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप हमेशा ये सवाल उठाते हैं और आपका शुक्रिया करूंगा कि बहुत सारे लोग पिछले 4-5 महीने के अंदर तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है। आई बिलीव कम से कम 150-200 लोगों ने मेरी थेरेपी पैटर्न्स को ज्वाइन किया है। मेरे पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स को वो लोग फॉलो कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी जा करके देखिए तो कईयों ने लिखा है, किसी को 15 दिन में फायदा हो गया, किसी को 2 महीने में फायदा हो गया, किसी को 2.5 महीने में फायदा हो गया, तो उनके बच्चे ठीक हो रहे हैं। जो उन्होंने 2-2 साल 3-3 साल थेरेपी सेंटर्स पे नहीं किया था, इन फिलॉसफी से, मेरी फिलॉसफी से वो बेनिफिट कर रहे हैं। तो आप सब लोग भी इन फिलोसफीज को ज्वाइन कर सकते हैं। 8166790299 पर डायल कर सकते हैं। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारी थेरेपी लेने के बाद भी चीजें सक्सेसफुल नहीं होती। पहली बात क्या आती है? पहली बात आती है डायग्नोसिस की। जब आप अपने बच्चे को डायग्नोस करवाने के लिए लेके जाते हैं सेंटर्स में, सबसे बड़ी बात क्या होती है? ये बच्चों को वैसे ही सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। आप इनको लेके जाते हो, वो इनको ऑब्जर्व करते हैं, इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, वो क्वेश्चनियर्स देते हैं आपको, क्वेश्चनियर से आपसे बातें पूछते हैं, ये करता है, वो करता है, वो करता है, वो करता है। अभी पिछले वीडियो में भी जो हमने दिव्या के कमेंट्स लिए, उसमें उन्होंने क्लियरली लिस्ट किया कि हमें भी कुछ चीजें नहीं पता थी कि ये कर लेता है कि नहीं करता है। हमने बताया नहीं करता, घर आके चेक किया तो वो करता था, क्योंकि वहां पर वो करके नहीं दिखाता। और समटाइम्स क्या होता है, बच्चे वैसे ही बड़े ब्लफ मास्टर होते हैं, ये बस आपके वर्ल्ड में रिलेट नहीं करना चाहते, अदरवाइज तो ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये काफी कुछ करना जानते जो आपको भी पता नहीं होता। सो आप उनमें क्वेश्चनियर्स में अपनी फीडबैक डालते हो और फिर क्वेश्चनियर बेस्ड फिलोसफीज के मैं तो खिलाफ हूं, मैं तो नहीं करता हूं। मैं बच्चे का बिहेवियर क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहता हूं। उसके लिए बच्चे के बिहेवियर वीडियो जो है आपके घर से होने चाहिए, उससे आप ज्यादा अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हो, बजाय कि इन सब चीजों से प्रॉब्लम क्या आती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कई सारी चीजें, जैसे मैंने अब आपको बताया कि आपको भी नहीं पता कि बच्चा कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसकी वजह से आप काफी हद तक फेल हो जाते हैं। स्कोर कुछ और आता है, चीजें कुछ और होती हैं। तो यहाँ काफी सारा एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। उसकी वजह से कई बार डायग्नोसिस हमें प्रॉपर नहीं मिलता, और डायग्नोसिस प्रॉपर ना मिलने की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि ट्रीटमेंट भी, थेरेपी प्लान भी वैसे ही डिजाइन हो जाते हैं जैसा डायग्नोसिस होता है। उसकी वजह से चीजें चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। उसके बाद क्या होता है, काफी सारी चीजें डिपेंड करती है कि सेंटर पर कौन काम कर रहा है। और मैंने जो देखा अपने एक्सपीरियंस में, मैं बात करता हूँ एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने एक्चुअली बच्चे ठीक किए हैं, तो मैं एक्सपीरियंस पे बात करूंगा। मुझे 25 साल इस फील्ड में हो गए। आज की डेट में 25 ऑनलाइन और 25 ऑफलाइन केस मैं एक दिन में देखता हूं। तो ऑब्जर्वेशन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है जब आप इतना सब कुछ देखना शुरू करते हो। जैसे आप देखते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो आपकी कुंडली देखेंगे, आपसे डिटेल्स पूछेंगे, बहुत कुछ पूछेंगे। कुछ आपका फेस देखेंगे, आपका फोरहेड देखेंगे, चीजें बता देंगे। तो एक्सपीरियंस का ये फर्क पड़ता है। तो मैं देखता हूँ, बच्चे के बिहेवियर वीडियोस लेता हूँ। जब मैं आपसे डायग्नोसिस की बात करता हूँ, आप मुझे अपने बच्चे के बिहेवियर वीडियोस भेजते हो कि बच्चा ऐसा कर रहा है, बच्चा वैसा कर रहा है, उसको देख करके मैं इन चीजों को डायग्नोस करता हूँ। तो डायग्नोसिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डायग्नोसिस सही नहीं होता तो आप आगे ट्रीटमेंट को एक्सपेक्ट मत करें कि वो सही होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायग्नोसिस के लिए पूरा जोर लगाएं। कई बार क्या होता है कि आपको एक ओपिनियन, दूसरा ओपिनियन, तीसरा ओपिनियन लेना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर दूसरे अपनी इंसाइट पे बिलीव कीजिए। जब आपने एक डॉक्टर को दिखाया, दूसरे को दिखाया, तीसरे को दिखाया, कौन आपके सामने ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है, आपके सवालों के ज्यादा अच्छे आंसर कौन दे पा रहा है। क्योंकि जो जिसमें थोड़ा दम होगा, जो कुछ जानता होगा फील्ड के बारे में, उससे आप 1000 सवाल पूछ लो, वो इधर उधर नहीं देखेगा, वो आपको जवाब देगा और आपको सेटिस्फाई करेगा अपने जवाबों से। ये नहीं कि आपने 2 बार 3 बार 4 बार कुछ पूछा तो इरिटेट होकर के साइड में चला गया। जो इरिटेट हो गया मतलब उसे बहुत कुछ नहीं आता है। जो भी स्पेशलिस्ट होगा, उसने फील्ड के बारे में डिटेल में पढ़ा है, उसने अपने एक्सपीरियंस से कई चीजें आपके लिए इकट्ठी की हैं जो आपके बच्चे की ट्रीटमेंट में हेल्पफुल हो सकती हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो आपके सवालों के जवाब कैसे देते हैं, फिर उसका सेटअप और उसके आसपास की चीजें कैसी हैं, जो उसके साथ लोग काम कर रहे हैं वो क्वालिफाइड भी है कि नहीं है,
और या कुछ लोग फ्रेशर्स तो नहीं है, क्योंकि फ्रेशर्स एज एन असिस्टेंट तो काम करें, जब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं आपके बच्चे की थेरेपी में, ट्रीटमेंट में, तब भी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए एक स्पेशलिस्ट अपने जो जूनियर्स होते हैं या अपने असिस्टेंट्स होते हैं उनको प्लान्स दे सकते हैं कि आप ये प्रैक्टिस करवाइए, इतनी देर के लिए प्रैक्टिस करवाइए। लेकिन अगर वो सारा का सारा डिसीजन जो है वो नॉन टेक्निकल लोगों के हाथ में चला जाता है, तब प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर मैंने ये देखा अपने एक्सपीरियंस से कि पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा थेरेपिस्ट कोई नहीं होता। तो जब आपको पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान दिए जाते हैं कि आप इन असाइनमेंट्स को प्रैक्टिस करें, तो आप उनको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। जब आप ये सारी की सारी चीज़ें खुद से प्रैक्टिस करते हो तो चाबी आप लोगों के हाथ में होती है। तो ये बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो थेरेपी के फेल होने के बड़े सारे रीजंस बनते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका मनोबल टूट जाता है, आपका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। आप एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश करते हो, फिर आपको जब कोई नया ऐसा इंसान मिलता है जो आपके बच्चे को ट्रीट कर सकता है, आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी टूट चुका है। किसी ने आपको बोला कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो हर बंदा आपको कोई ना कोई ड्यूरेशन जरूर बताएगा। तो जब वो बताते हैं वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो फ्रस्ट्रेट होने की वजह से फिर आप उतने अच्छे एफर्ट्स नहीं कर पाते हैं। जब आप उतने अच्छे एफर्ट्स नहीं करते हैं तो फिर चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि आपने ये डिसाइड कर लिया है, आपने माइंडसेट बना लिया है, आपने मान लिया है कि बच्चा अब ठीक होने वाला नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी, आपका बच्चा किसी भी एज में ठीक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे की एज जो है वो 2 साल, 3 साल, 4 साल। यस, रिजल्ट्स बड़े फास्ट मिलते हैं। अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल के बीच में है तो रिजल्ट आपको बहुत फास्ट मिलेंगे। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि आप अपने बच्चे को किसी भी उम्र में, अगर बच्चे की उम्र 10 साल भी हो गई है, 12 साल भी हो गई है, 13 साल भी हो गई है, तो पीछे मत हटिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप पीछे हट जाते हैं, आप ये डिसाइड कर लेते हैं, माइंडसेट हो गया, आपने मान के रख लिया, आप बैठ गए एक जगह पर कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन नेवर से डाई। फिर मोटिवेशन, आपका जो थेरेपिस्ट है आपको मोटिवेट कैसे करता है, कितना मोटिवेट करता है, कितनी पॉजिटिविटी देता है। तो ये पॉजिटिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। इसी के ऊपर एक वीडियो बनेगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब तक आप पूरी तरह से होल हार्टेडली एफर्ट नहीं करते तब तक चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपने बच्चे की थेरेपी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो डायग्नोसिस प्रॉपर बने। फिर जो उसको डील कर रहे हैं लोग, आप खुद भी कर सकते हैं थेरेपी, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद भी कर सकते हैं। तो जो लोग डील कर रहे हैं आपके बच्चे को, वो कितने क्वालिफाइड हैं, वो कैसे उसको कर रहे हैं, चीज़ें क्या अच्छे से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इन फैक्टर्स पे काम नहीं किया तो आप ये याद रखिए कि कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, पॉजिटिविटी का क्या योगदान रहता है आपके बच्चे को ट्रीट करने के लिए, इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।